मुसलमान उसको वोट करता है जो संविधान के तहत राज करता है और नीतियां बनाता है। और भारतीय रह गई भारतीय जनता पार्टी बाबा साहेब के संविधान के विरुद्ध चलती है। पाकिस्तान से युद्ध होता है, ट्रंप एक फोन कर देते हैं, युद्ध ही रुक जाता है। तो इनका पोल पूरा खुल गया है। हर मुसलमान का इनकाउंटर तो हो नहीं जा रहा है। हाँ, सबका अगर हो तो बताइए। एक तरफ से मारा कोई जाता हो बाबा की सरकार में, बताइए। ये बताइए, मुसलमान भाजपा को वोट काहे नहीं करता है? देखिए, एक चीज़ हम आपको बता दें, ये कांग्रेस और समाजवादी ने इतनी भय भर दी है। अगर यही पर आप सवाल कर लीजिए कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी बैठ के हमारी ही टोपी पहनते, हमारे साथ ही फोटो खिंचाते और हमारी ही गर्दन काटते और कहते हैं भाजपा तुम्हारी दुश्मन, तुमने हमको क्या दिया है। अब हम लोगों ने भी तय किया है कि हम बात अल्लाह की मानेंगे, मुल्ला की नहीं मानेंगे। ये सरकार ने विश्वासघात किया है, ये सरकार ने आवाम को धोखा दिया है। भारत की राजनीति जाति धर्म के इर्द गिर्द घूमती है और ये भी किसी से छुपा नहीं है कि जो मुसलमान है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करता है। करता भी तो गिने चुने मुसलमान ही भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? इसके पीछे आखिर क्या वजह है? ये भी कहा जाता है, जो राजनीति के जानकार है वो ये कहते हैं कि जो मुसलमान है वो उस पार्टी को वोट करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देती है, यानी भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट करती है। इसमें कितनी सच्चाई है? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है? और अगर हराने के लिए वोट करता है तो इस बार 2027 में मुसलमान किसको वोट करेगा? चलिए आज जनता से यही जानते हैं। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो मुसलमान है कहा जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करता, आपको क्या लगता है क्यों वोट नहीं करता है? देखिए, अगर हमसे आप पूछ रहे हैं क्यों नहीं करता, मुसलमान उसको वोट करता है जो संविधान के तहत राज करता है और नीतियां बनाता है। बाबा साहेब के संविधान को मुसलमान मानता है, अपने इस्लाम के बाद उस संविधान को स्वीकार करता है। उस कानून में, उनके बाबा साहब के संविधान में उसको झलकता है, उसके धर्म से या उसके मजहब से, उसके पैगंबर की बातों से उससे मिलान होता है। और भारतीय रह गई भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के संविधान के विरुद्ध चलती है। धर्म राम के नाम पे व्यापार करना शुरू करती है, उकसाने की काम करती है, मस्जिद के नाम पे केवल एक प्रोपगंडा पैदा करने का काम करती है। इसीलिए और मुसलमान को भय पैदा करने का काम करती है, उसे डरवाने का काम करती है कि संविधान हम, जैसे आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी संविधान के विरुद्ध, कानून के विरुद्ध बुलडोजर चलाने का काम करती है। तो अब जहां मुसलमान उनको वोट नहीं कर रहा था, अब और हिंदू भी, जो गरीब है हिंदू, भाजपा को वोट नहीं करेगा। आप उत्तर प्रदेश में खड़े हैं, 24 के चुनाव में आप इसका परिणाम देख लीजिए कि मोदी जी लाखों वोट से हारे, जितने ग्राफ से जीते थे उससे लाखों वोट से हारे। अयोध्या हार गए। और जहां जहां से, मतलब आप देखिए कि 37 सीट अखिलेश यादव जी पा जाते हैं, जिसको किसी का आकलन नहीं होता। इसलिए अब जनता भी जान गई है, मुसलमान के साथ भी गरीब जनमानस। अब क्योंकि गरीब, जैसे आज गैस की किल्लत है, छात्र को 1 किलो 2 किलो गैस चाहिए, वो मिल नहीं रहा है। मजदूर वापस जा रहे हैं, छात्र वापस जा रहे हैं। तो ये भाजपा के लिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करता मुसलमान तो किसको करता है? उत्तर प्रदेश में 27 में चुनाव है, किसको वोट करेगा मुसलमान? ये निश्चित तौर से अखिलेश यादव को पीडीए को वोट करेगा। पीडीए को वोट करेगा, इसलिए करेगा कि अखिलेश यादव जी एक ऐसे नेता है, मैं भी उनको भगवा पहन के सच्चा सनातनी मैं मानता हूँ। क्यों वैसे को नहीं करेगा? नहीं, ओवैसी, देखिए वो यही बात फिर आ गई कि जात पे मैंने, ओवैसी भी संविधान के विरुद्ध भड़काऊ बात करते हैं, देश की एकता की बात नहीं करते। लेकिन मुसलमानों की बात तो करते हैं। मुसलमानों की नहीं बात करते, वो नाम मुसलमान जो है होता है, मुसलमान ईमानदारी की, ईमान को जो कायम अपने को धारण करता है मुसलमान होता। संविधान के विरुद्ध ओवैसी भी बोलते हैं। ऐसा नहीं कि मुसलमान अगर भाजपा को वोट नहीं करता, तो अगर यही होता तो ओवैसी आ जाते, तो अगर जात की बात हो तो पूरा मुसलमान ओवैसी को वोट दे देता। तो मेरी बात यही सत्य होती है कि वो संविधान को देखता कि कौन व्यक्ति काम करने का काम करता है, कौन व्यक्ति सबको मिला के लेके चलने का काम करता है। क्योंकि इस देश की आज़ादी में मुसलमानों का योगदान भी है, ऐसा इनकार नहीं किया जा सकता। मुसलमान भी अपना खून बहाया। तो आज मुसलमान के नाम पे मुसलमान को टारगेट करके भाजपा आई, मालूम हो रहा कि अब भाजपा आ गई, मुसलमान को पाकिस्तान भेज देगी।
लेकिन पाकिस्तान से युद्ध होता है, ट्रंप एक फ़ोन कर देते हैं, युद्ध ही रुक जाता है। तो इनका पोल पूरा खुल गया है। ये सबसे ज़्यादा अगर धर्म की बात ही करेंगे तो हिंदू विरोधी भाजपा साबित हुई, सनातन विरोधी, गाय विरोधी, और इसमें जो है संविधान को पूजने वाला, लोकतंत्र को अपनी आत्मा बताने वाला, मानवता का पुजारी अगर कोई है तो उसका नाम अखिलेश यादव है। इसलिए मुसलमान भी अखिलेश को, पीडीए को वोट करेगा, और उसी के साथ जनता, गरीब, मजदूर, पिछड़ा, दबा कुचला जो पीड़ित है, सब मिलकर अखिलेश को वोट करेंगे। कि बहुत हुई 2000 की नोट, वैक्सीन, काला धन, किसानों की आय दुगना होगी, 2 करोड़ नौकरी मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश में आप खड़े हैं, 23 से 24 पेपर लीक हुआ, लाखों नौजवान मर गए। आज पूरे जंगल राज के एक स्वजाति को, अगर स्वजाति इनका है तो वो गुंडा अपराधी है तो उसको बाहुबली कह देंगे। एक नया हो गया कि ये बाहुबली हैं, अपराधी से हटा दिए गए। गरीब है, मुसलमान है। आप अभी देखिए मुसलमान के नाम पे एक अयोध्या का प्रकरण आया होगा, उसके मकान को गिरा दिया गया, मोहित खान गिरा दिया गया, बाद में वो कोर्ट से बरी हो जाता है। तो ये सरकार संविधान विरोधी है। ये उत्तर प्रदेश का चुनाव देश का चुनाव है और ये संविधान बचाने का चुनाव है। और ये संविधान बचाने के लिए हमेशा मुसलमान सेकुलर को पसंद किया है, और गरीब जनमानस, पिछड़ा, दबा कुचला लोग अब बाबा साहब को मानने वाले पीडीए को ही संविधान बचाने के लिए वोट करेंगे और प्रदेश को और देश को बचाएंगे। ये बताइए कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों नहीं करता, आपको क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी के कुछ उसूल, सिद्धांत मुसलमानों के सिद्धांत से नहीं फिट पड़ रहे हैं, इसलिए वोट नहीं करता। अगर कुछ चीज़ों में वो अपना संशोधन कर लें तो हमें भाजपा को भी वोट देने में कोई इतराज़ नहीं। हाँ, मगर वो संशोधन की ज़रूरत है। अरे हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब। हाँ, बाकी राजनीतिक दल नहीं करते हिंदू मुसलमान? नहीं, कोई राजनीतिक दल नहीं कहता। हिंदू भाजपा करती है। भाजपा करती है। किसी दल हिंदू मुसलमान के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर कोई दूसरा दल जो है नहीं वोट मांगता है, न उसका प्रचार करता है। अच्छा, मुसलमान किसको वोट करता है? भाजपा को वोट नहीं करता तो किसको करता है? समाजवादी पार्टी को वोट करेगा, और किसको करेगा? समाजवादी पार्टी। क्योंकि आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में माननीय अखिलेश यादव जी धर्मनिरपेक्षता के प्रबल समर्थक और समाजवाद को मानने वाले हैं, लोकतंत्र के रक्षक हैं। इसलिए मुसलमान पैदाइशी मसावाद यानी समाजवाद को मानने वाला है। और ये बताइए, ओवैसी को क्यों नहीं मुसलमान वोट करेगा? एआईएमआईएम अब ये आरोप लगा रही है कि जो अखिलेश यादव, उनकी राजनीति मुलायम सिंह जैसी नहीं रही, जिन्होंने जो है बाबरी बचाने के लिए एक्शन लिया था। ऐसा है, किसी पॉलिटिकल आदमी के, राजनीतिक आदमी का नाम लीजिए तो बात समझ में आती है। एआईएमआईएम राजनीतिक पार्टी नहीं है। ये सब कुछ नहीं, रजिस्ट्रेशन कराए हैं वो बात अलग है। ये मुसलमानों के सवाल पर कभी नहीं बोलते हैं। अच्छा, उनकी एआईएमआईएम कह रही है कि अखिलेश नहीं बोलते हैं। अरे उनके कहने से थोड़ा हो जाएगा। एआईएमआईएम के नेता इसरार अहमद कह रहे हैं कि 1400 से ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं, लेकिन मुसलमानों के एनकाउंटर पर या फिर एक्शन पर कुछ नहीं बोला जाता है। इनकाउंटर होना सरकार का और गुंडों के बीच की बात है, उस पर हमको कुछ नहीं कहना है। हर मुसलमान का इनकाउंटर तो हो नहीं जा रहा है। हाँ, सबका अगर हो तो बताइए। एक तरफ से मारा कोई जाता हो बाबा की सरकार में, बताइए। इनकाउंटर होना ना होना ये सरकार और पुलिस तय करती है। जिस लायक जो है उसका उसकी सज़ा मिलेगी। और गुंडों की कोई जात उत नहीं होती। हाँ, वो गुंडे होते हैं, इसलिए मारे जाते हैं। ये बताइए, मुसलमान भाजपा को वोट काहे नहीं करता है? देखिए, एक चीज़ हम आपको बता दें, ये कांग्रेस और समाजवादी ने इतनी भय भर दी है। अगर यही पर आप सवाल कर लीजिए कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी बैठ के हमारी ही टोपी पहनते, हमारे साथ ही फोटो खिंचाते और हमारी ही गर्दन काटते और कहते हैं भाजपा तुम्हारी दुश्मन, तुमने हमको क्या दिया है। अगर ये कांग्रेस में इमरान प्रतापगढ़ी से ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं है और बड़ा एक लीडर है। अगर वही उनसे कहो कांग्रेसियों से कि मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करो उनका इमरान प्रतापगढ़ी को, तो कांग्रेसी नहीं करेंगे। एकरा हसन और नाहिद हसन दोनों विदेश के पढ़े हुए हैं। अगर कहो समाजवादी वालों से एकरा हसन को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करो,
तो कहेंगे तुम्हारी भाजपा दुश्मन, भाजपा तुमको पाकिस्तान। तो एक जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं उनके अंदर एक भय भर दी गई है। जो आज अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विदेश की रास्ता खोलाई होती तो मुसलमान की इससे ज़्यादा गई गुजरी हालत होती। और जेपी अब्दुल कलाम साहब को अटल जी ने राष्ट्रपति बनाया और मोदी जी ने कहा कि एक हाथ में लपेटाप लो। भाजपा को वोट क्यों नहीं करते? ऐसा क्या है भाई, कौन सा डर है? देखिए, आप जब से मोदी जी ने कहा कि एक हाथ में लपेटाप लो, एक हाथ में कुरान लो, तो जो भय लोगों के अंदर भरी थी ये भय दूर हो रही है। और 27 में मुसलमान जाएगा तो भाजपा में जाएगा, भाजपा में नहीं जाएगा तो ओवैसी के साथ जाएगा। बाकी यही लखनऊ में उत्तर प्रदेश में 4 भाजपा ने मनोनीत एमएलसी बनाए, अब्दुल तारिक मंसूर, दानिश आजाद, मोहसिन रजा, भुक्खल नवाब। बाकी जो हमारे मौलाना हैं उन लोग मौलानों ने सब पाखंड बनाया है। अब हम लोगों ने भी तय किया है कि हम बात अल्लाह की मानेंगे, मुल्ला की नहीं मानेंगे। अब 4 नाम गिनाए हैं और विपक्ष कहता है कि भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती है, कोई जिम्मेदारी नहीं देती है मुसलमानों को। यही तो आप देख लीजिए कि 20% मुसलमान दरी बिछा रहा, 7% यादव राज कह रहा। जब मुसलमान हिस्सेदारी की बात करता सपा कांग्रेस से तो कहते हैं तुम्हारी भाजपा दुश्मन है। तो एक मुसलमानों को सपा और कांग्रेस ने भय बनवाया है, मुसलमानों से दरी बिछवाया है, राज अपना किया। बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हर हर मोदी, घर घर मोदी, मुसलमानों को 3400 करोड़ का बजट मोदी सरकार ने, भारत सरकार में पिछली बार पार्लियामेंट में दिया था। तो अब मुसलमानों से हम लोग भी गुजारिश करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को के नज़दीक आओ, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ो और भारतीय जनता पार्टी तुमको जो है अच्छी रास्ता पे ले जाएगी। और ये जो भय है ये ख़त्म करो। और समाजवादी पार्टी एकरा हसन को हम कहते हैं मुख्यमंत्री बनाए, या कांग्रेस इमरान प्रतापगढ़ी को मुख्यमंत्री बनाए। दोनों अच्छे वक्ता लीडर हैं। बाकी अच्छे वक्ता लीडर होने की बात नहीं है। मुसलमान अगर इकट्ठा हो जाएगा, मुसलमान का मुख्यमंत्री बन जाएगा तो फिर जो है हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। 2-2, 4-4% वाले मुख्यमंत्री बन रहे, 20% मुसलमान को ही बात करे तो तुष्टीकरण का आरोप लगता है। अब अखिलेश जी ने जो है इसीलिए बरेली संभल कराया, उसमें फेल हुए। औरंगजेब की चर्चे तारीफ कराई उनके अब्बू आजमी से, उसमें फेल हुए। राणा सांगा जी से जो है तारीफ कराई, बुराई कराई औरंगजेब की, राणा सांगा जी की, रामलाल सुमन जी से कि दलित और जो है ठाकुर हो, वो भी नहीं हुआ। तो समाजवादी कांग्रेस सब कहूँ से विफल हो रही, अब कहीं नहीं सफल हो रही। और समाज में जो है गद्दी मिल जाती है। बाकी विरासत में गद्दी तो अखिलेश राहुल को मिल गई, बाकी बुद्धि भी हीन है, बुद्धि इनके पास नहीं है। और 1 मिनट, ये जो बाबा साहब के पोते अखिलेश जी के साथ आए हैं तो समाजवादी ने भी लोहिया जी की अभी तक आत्मा बेची, और अब बाबा साहब की आत्मा को उनका पोता यहाँ बेचने आया कि हो सकता समाजवादी में हमको कुछ राज्यसभा मिल जाए। यही अनुसूचित जाति का जब नौकरी का आरक्षण मामला लोकसभा में आया तो माननीय मुलायम सिंह जी ने विरोध कराया। और जो है समाजवादी के गुंडों ने जो है बहन जी का जानलेवा हमला गेस्ट हाउस में किया। तो समाजवादी वाले कब से जो है दलितों के और मुसलमानों के मसीहा हो चुके। मुसलमान दिन से तय कर चुका है कि मुसलमान अब दरी नहीं बिछाएगा। अगर एक हसन को इन्होंने डिप्टी सीएम या सीएम नहीं प्रोजेक्ट किया अखिलेश यादव जी ने, या कांग्रेस ने इमरान प्रतापगढ़ी को डिप्टी सीएम नहीं अगर घोषित किया तो दोनों दुनिया के नक्शे से मिट रहे। मुसलमान चाहे भाजपा में जाए चाहे ओवैसी के साथ जाए, इन लोगों के हाथ आने वाले समय में नहीं लगेगा। और कोई सवाल हो तो बताइए। ये बताइए कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी डबल इंजन की सरकार है, जो भी नीतियां होती हैं वो हिंदू मुसलमान सबके लिए होती है, फिर भी क्यों मुसलमान भाजपा को वोट नहीं करता? मैम अब तो आदमी एक छोटी सी बच्ची भी समझ गई है। मैं अभी अखिलेश यादव के कार्यालय पे गया था उस दिन, ईद वाले दिन, तो वो क्या बोलते हैं, इतनी सी छोटी सी बच्ची वो कहने लगी अखिलेश यादव भैया मिले ना मिले हमसे, मगर उनकी सरकार बन जाए। वो छोटी सी बच्ची भी वो कहने लगी मैं अल्लाह पाक से दुआ करूंगी कि अखिलेश यादव की सरकार 2027 में सरकार बन जाए। क्यों अखिलेश यादव की सरकार बन जाए, भारतीय जनता पार्टी की क्यों नहीं? ऐसा क्या है भाजपा में? वो बच्ची भी समझ गई है। क्या समझ गई है? अब हमारे दर्शकों को बताइए, बताइए ऐसा क्या समझ गई? इतनी महंगाई भी तो देख ली, सिलेंडर कहाँ जा रहा है। भाई जितनी सरकारी योजनाओं का लाभ होता है क्या वो मुसलमानों को नहीं मिलता? इतनी छोटी सी बच्ची भी समझ गई है कि अब जो योगी जी हो, अखिलेश आएंगे वो सरकारी योजनाओं का लाभ देंगे, वो जो है महंगाई कम करेंगे। बेशक। कहाँ से लाएंगे जरा पूछिए इनसे, कहाँ से लाएंगे? महंगाई कम करेंगे या महंगाई? 1 मिनट, यही आरक्षण संविधान के नाम पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव
43 सीटें लाए और एक बार जनता के लिए रोड पर उतरे हैं। रोड पर उतरना नहीं है, केवल जो है मुसलमानों के बीच में जाएंगे तुम्हारी भाजपा दुश्मन है, और जो अनुसूचित जाति के बीच में जाएंगे तुम्हारा भाजपा आरक्षण खत्म कर देगी। ये पोपो डंडा नहीं चलना। वो बच्ची की कह रहे हैं दुआ करने के लिए, हम भी दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह समाजवादी तुमको सरबुद्धि दे और एकरा हसन को जो है मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करो, वो भी विदेश की पढ़ी हुई। हम भी अल्लाह से दुआ कर रहे हैं समाजवादियों तुमको सरबुद्धि आए और तुम्हारी अकल ठिकाने लगे, और जो एकरा हसन को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करो समाजवादी, हम भी अल्लाह के लिए दुआ कर रहे हैं। तो ये दुआ हमारी भी स्वीकार कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी जिसकी डबल इंजन की सरकार है, उसको अभी भी तमाम राज्यों में चुनाव में जीत हासिल करी, फिर भी मुसलमान वोट क्यों नहीं करता है? जितनी सरकारी योजनाएं हैं सबसे ज्यादा उसका लाभ भी मुसलमान ही लेता है, लेकिन फिर भी भाजपा को वोट क्यों नहीं करता? देखिए, पहला चीज आप ये समझने का प्रयास करिए कि भारतीय जनता पार्टी अगर वर्तमान संविधान के पैरे को नजरअंदाज करते हुए किसी भी योजना के प्लानिंग में अगर वो ये मान करके योजना का संचालन कर दे कि हम मुसलमानों को सरकार द्वारा योजनाओं का लाभांश नहीं देंगे, तो ये कर नहीं सकती। कारण ये है कि योजना सिस्टम में बनता है, योजना संवैधानिक स्ट्रक्चर में बनता है, योजना आर्टिकल के परिधि में सरकार काम तो सबके लिए कर रही है, सबके लिए काम कर रही है, सबको लाभ दे रही है, सबके बारे में सोच रही है, लेकिन मुसलमान क्यों दूरी बना के रखता है? वो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिसने इसको महिमा मंडन किया है उसका लाभ तो उसको दे नहीं पाई। अब ये कहती है कि मैं माइनॉरिटी को लाभ दे रहा हूँ, ये कह रही है कि मैं दलितों को लाभ दे रहा हूँ, ये कह रही है कि मैं मोस्ट बैकवर्ड को लाभ दे रहा हूँ, ये कह रही है कि मैं अपर क्लास को लाभ दे रहा हूँ। तो किस रूप में, कौन योजना के तहत तूने योजना बना करके दलितों को लाभ दे दिया, माइनॉरिटी को लाभ दे दिया? 27 में किसकी तरफ जाएंगे मुसलमान? 27 में निश्चित तौर पर मैं आपके चैनल पर कह रहा हूं कि 27 में 89 से लेके 2026 में तक पूरे उत्तर प्रदेश के अतीत से लेकर के भविष्य तक ये सरकार ने विश्वासघात किया है, ये सरकार ने आवाम को धोखा दिया है। मुसलमान किसकी तरफ जाएंगे? मुसलमान तो इस समय पूरा देश का मुसलमान अब की बार कांग्रेस सरकार। यूपी में मैं बता तो दिया, अब की बार कांग्रेस सरकार।